नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर आ गई थी सब्जी वाली। तो मेरे पास हरी सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हरी सब्जी ले ही लेते हैं। और यहाँ मैंने ली है भिंडी, बरबटी और ले लेंगे हरा प्याज, क्योंकि प्याज भी इस समय मेरे पास नहीं था तो प्याज मैंने ले लिया है। तो चलिए, यहाँ पर प्याज हरी वाली भी ली थी और कुछ जो मिलती है मार्केट में वो भी ले ली थी। तो चलिए, सब्जी हमारी हमने ले ली है और सुबह सुबह ही ये सब्जी वाली आ जाती हैं। लगभग ये आ जाती हैं 7 बजे के करीब। तो यहाँ पर सब्जी लेने के बाद थोड़ी देर मैं इनके साथ बैठ गई थी और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की सब्जी वालियाँ आती हैं और सब्जी लेते हैं हम लोग। और ये गांव की ताज़ी हरी सब्जी हैं, इनका खुद का अपना बगीचा है सब्जी का, वहाँ से ये सब्जी लेकर आती हैं। आलू प्याज ये मार्केट से लेते हैं, बाकी जो हरी सब्जियां इनकी खुद की रहती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स, मैं गई हुई थी अपने भांजे के तिलक समारोह में, और कल परसों ही रात को हम लोग को आना हुआ। और कल जो थी बहुत ज़्यादा थकान और तुरंत जाना और तुरंत आने की वजह से बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी और चक्कर भी बहुत आ रहे थे, जिस वजह से कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। और इस समय व्यूज़ भी उतने कुछ खास आ नहीं रहे हैं, तो सोचा चलो आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इस समय व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, बाद में वीडियो डाल देंगे। और कल तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का। और जैसे ही सब्जी वाली गई उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पत्ते तो इस समय ढेर भर के पत्ते हैं। पतझड़ भी हो रहा है, काफ़ी सारे पेड़ों में नई पत्तियाँ आ रही हैं, जो सूखे पत्ते हैं वो तो गिरते ही हैं। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और इस समय जो है ना, आप कितनी भी जल्दीबाजी करें, कितनी भी सुबह उठ जाएं, धूप काफ़ी तेज हो जाती है सुबह से ही। और हमारी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि उनको सूजी के पापड़ बनाना बताना है, और खाजा की रिक्वेस्ट की है उन्होंने, और एक रिक्वेस्ट है मावा बर्फी की। तो चलिए, गाय मेरी जन गई है और जैसे ही दूध साफ़ हो जाएगा, उसका दूध छन जाएगा, तो मैं खोवा बनाकर आपको मावा बर्फी ज़रूर बनाना बताऊंगी। और जल्दी ही मैं आपके सूजी के पापड़ और खाजा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो खाजा की रेसिपी भी 1-2 दिन के इसी हफ्ते तक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और रह गई बात सूजी के पापड़ की, तो सूजी के पापड़ है, चिप्स है, कोई भी पापड़ अगर आप बनाते हो उसके लिए बहुत तेज़ धूप चाहिए। धूप हमारे यहाँ जो इस समय आँख में चोली खेल रही, तो मैं वैसे देख रही हूँ जैसे ही मौसम सही होता है मैं सूजी के पापड़ आप लोग के साथ बनाकर शेयर कर दूँगी। तो ये सारी पत्तियों में लगा देंगे आग, क्योंकि ना फिर से दोबारा उड़कर ये इकट्ठी एक जगह हो जाती, तो इनमें आग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और रोज़ ही यहाँ पर आग लगा देते हैं हम लोग। तो चलिए, यहाँ पर आग वगैरह लगाने के बाद चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या काम है, क्योंकि काम की कमी तो हम हाउसवाइफों की लाइफ में होती नहीं है। काम तो हमारे लगातार चलते रहते हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि कितने आराम से यहाँ बैठी है, तो मैं ना झाड़ू लगाते लगाते थक गई थी, क्योंकि कचरा भी इस समय बहुत हो रहा है। और यहाँ आ गई थी मैं पीछे तरफ। अंदर की क्लीनिंग तो रोज़ ही देखते हैं आप लोग, तो वो मैंने अंदर की सारी क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे साफ़ सफाई करना थी। बहुत सारे पत्ते वगैरह थे और सब सामान अस्त व्यस्त डला हुआ था, जो जैसा डला है वैसा ही डला रह जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर उठाकर मैंने एक जगह व्यवस्थित रख दी है। और उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि पत्तियाँ भी थी और बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो रखी थी यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेंगे। और सच बताऊँ तो सारे घर की क्लीनिंग करते करते मुझे लगभग लग जाता है 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो चलिए, यहाँ का सारा काम हमारा हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या काम है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। और बहुत सारी फ्रेंड हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो हो सकता है नवरात्र का व्रत भी हो, तो उन लोगों को नव दुर्गा की बहुत बहुत बधाई। और मेरी जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं उन सभी को बीती हुई ईद की बहुत सारी बधाई, क्योंकि भाई इस समय तो दोनों के त्यौहार एक साथ ही चल रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी जो संगीता दीदी हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे से बड़ी हैं या छोटी हैं, इनका नाम है संगीता द्विवेदी। तो ये डिंडोरी जिला से हैं और उन्होंने कहा भगवान आपने नया फ्रिज खरीदा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो बिल्कुल सिस्टर जी, मेरा जो पुराना फ्रिज था वो ख़राब हो गया है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि ये फ्रिज कब का है, तो फ्रिज मेरी शादी का था, वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए मुझे दूसरा फ्रिज लेना पड़ा। और आज मैंने जला लिया बाहर चूल्हा, क्योंकि ना अंदर
थोड़ा सा खाना बनाने में गर्मी तो लगती ही है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। यहाँ पर टाइम 8 बजे का था और धूप देखिए एकदम मुंह पर ही धूप लग रही थी और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ बैठे हुए थे, कुछ बातें हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर बैठकर फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो दाल चावल बन गया था और यहाँ बन गई थी बरबटी की सब्ज़ी, यही मैंने काटी थी। तो बरबटी की सब्ज़ी बना लेंगे और बरबटी की सब्ज़ी मैंने पका ली थी, पर बरबटी की सब्ज़ी जब पक गई तब मुझे ध्यान आया कि इसमें तो नमक डला ही नहीं, तो दोबारा से मैंने नमक डाला है क्योंकि कभी कभी ध्यान हमारा बिल्कुल भूल जाता है। और मुझे बनाना था कढ़ी, तो भिंडी की कढ़ी मैं बना रही थी और देखिएगा अभी भिंडी की कढ़ी भी किस तरह से बनाई थी मैंने, क्योंकि ना जब दिमाग अस्त व्यस्त होता है और लगातार सारे एक साथ काफ़ी सारे काम हमारे पास रहते हैं ना तो बिल्कुल बातें भूल जाती हो। देखिए यहाँ मैंने डाल दी था हींग, राई, जीरा, सौंफ और मीठी नीम, मेथी और यही सारी चीज़ें डाली थी और सूखी वाली मिर्च। और इसके बाद डालना थी मुझे यहाँ पर भिंडी, वो मैंने नहीं डाली थी, भिंडी डालना मैं भूल गई थी क्योंकि ये तड़का लगाने के बाद भिंडी डाल देते हैं और जब भिंडी थोड़ा सा पक जाती है तो छाछ यानी मट्ठा और बेसन का घोल डाल देते हैं। तो देखिएगा मैंने कढ़ी किस तरह से बनाई थी और बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो चलिए गलती को सुधार करते हैं, कैसे इसको भी सुधार करना ही पड़ेगा। और ये देखिए मैंने तड़का लगा के सीधे छाछ यानी मट्ठा और बेसन डाल दिया था और डाल दी थी हल्दी। और बाद में मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो ये देखिए भिंडी डाली ही नहीं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर ये भिंडी को पका लेंगे और उसके बाद भिंडी पकने के बाद इसमें डालेंगे। तो ऐसे ही कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही हैं। और खाना मैंने पूरी कोशिश की थी बहुत अच्छे से बनाए, पर पता नहीं क्यों खाना बड़ा बेस्वाद सा बना था। और कढ़ी मैंने बाहर ही छोंक दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर भिंडी का फिर से दोबारा से तड़का लगा रही थी क्योंकि भिंडी में मैंने बताया है कि तड़के में नहीं डाली थी मैंने। तो ये दोबारा से भिंडी को तल लेंगे और उसके बाद जब कढ़ी पकने लगेगी तो उसमें ले जाकर डाल दूँगी। और जैसे कि बताया कि दिमाग बड़ा अस्त व्यस्त सा हो जाता है और मेरी जितनी भी सिस्टर हैं सभी के मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं क्योंकि 2 दिन थोड़ा सा मैं ही व्यस्त रही आई, जिस वजह से मैंने कोई भी किसी भी दीदी के किसी भी बहनों के कमेंट का जवाब नहीं दिया है। तो मैं जल्दी से ही आप लोग के सारे कमेंट के जवाब दूंगी। और फ्रेंड्स इस समय ना हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी मुश्किल से ही वीडियो अपलोड होता है। लगभग वीडियो अपलोड करने में यहाँ हमको अभी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं या फिर रात को वीडियो अपलोड करना पड़ता। रात को वीडियो अपलोडिंग में लगाकर सो जाती हूँ तब कहीं जाके रात भर में वीडियो अपलोड हो रहा है। तो पता नहीं क्यों नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और किसी के वीडियो भी मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। और तबीयत मेरी कुछ सही सी समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों बड़ी सुस्ती सी लग रही थी। और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी यहाँ खाना वगैरह परोसने के लिए। तो खाने में मैंने बताया था कि भिंडी की कढ़ी, बरबटी की सब्जी, रोटी और चावल बना था, पर बनाया तो बड़े टेस्ट से था और खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। मैंने वजह से आपसे बताया ही, कभी कभी हो जाता है कि खाना ऐसा बन जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हमें बेस्वाद खाना भी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ी और थाली लगा रही थी और मैंने सेक ली थी थोड़ी सी कचरिया और थोड़ी सी सेक ली थी बिजोड़ी। तो बिजोड़ी जो है कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और पिछले वीडियो में बहुत सारी दीदी लोगों ने कमेंट किया है कि आलू और की सब्जी और पराठा बहुत अच्छा लगता है। और हमारी दीदी ने भी, किरण दीदी ने भी, हमारी जो छाया दीदी हैं उनने भी कहा कि कढ़ी सूखे आलू के साथ में पूड़ी वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैंने बना रखी थी तेली, जिसको आप लोग खीस भी कहते हैं। तो मैं तो खाऊंगी नहीं, ये मैंने थोड़ी सी हस्बैंड के लिए दी थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, इससे फीवर बड़ी जल्दी पलट के आता है। और सारे काम निपटाने के बाद दोपहर में मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी। और यहाँ मैं करने लगी थी पैकिंग, क्योंकि मैंने बताया है कि मुझे जाना था अपने भांजे के तिलक में। तो दूसरे दिन जाना था, यानी 11 तारीख को जाना था और ये वीडियो है 10 तारीख का। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं। और मैं उठी ही थी और यहीं बैठ गई थी मैं पैकिंग के लिए, क्योंकि फिर तुरंत सारे काम नहीं हो पाते हैं। और इस समय फ़ोन वाले भी बहुत ज़्यादा फ़ोन लगातार आ रहे थे, तो कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि यार काम करूँ या फ़ोन में बात करूँ। तो मैं यहाँ पैकिंग में लगी हुई थी और पैकिंग करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट का हमको रहता है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमको आगे तक ले जा सकते हैं। और इस समय तो सभी लोग व्यस्त हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं भाई हम भर फ्री हैं और हम ब्लॉग बना रहे हैं तो आप लोग देखें। तो अभी तो नवरात्र चल रही है, इसलिए सभी लोग व्यस्त हैं। और हमारी जो
किरण दीदी, इन्होंने पूछा था क्या हो गया निधि, कुछ बताओ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। और किरण दीदी का अभी कोई भी हमारे पास में कमेंट नहीं आया है पिछले ब्लॉग में, और मैं दीदी के कमेंट का काफ़ी बेसब्री से वेट कर रही थी। हो सकता है दीदी आप भी किसी काम पे व्यस्त हों। तो चलिए भैया, पैकिंग तो मेरी सारी हो चुकी हो। यहाँ पैकिंग करने के बाद चलते हैं, थोड़ा बहुत चाय वगैरह बना लेते हैं। और होने लगी थी काफ़ी तेज़ बारिश, क्योंकि 10 तारीख को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं यहाँ चाय बना रही थी और पूरी तरह से मैं गीली थी। और क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं की हुई थी कटाई, और गेहूं की कटाई में ढाकना था प्लास्टिक सीट, तो वो काम करने में लग गए थे। और उसके बाद और भी हम लोगों को पाल चाहिए थे। तो ये देखिए बारिश हो ही रही थी, और इस यहाँ पर जो कंडे हैं ना, जब जब ये इनको ढको तो बारिश होने लगती है, और उसके बाद जब भी इनको खोलो ढको तो धूप रहती है, और जैसे ही इसको खोल दो तो बारिश होने लगती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये इसकी पन्नी भी हटा दी थी, क्योंकि गेहूं में ढकने के लिए पन्नी कम पड़ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और ये देखिए, यहाँ ये 10 तारीख को ही बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।